बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, सहाफ़ियों से मुलाकात हुई काजी फायज ईसा साहब की, उसकी मालूमात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हुई। खास किस्म का कार्ड दिया जाएगा, मुमताज़ किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को, वो दूसरों से डिफरेंट कितने हैं। काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, बुलंद बांग नारे लगाते थे, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी हकूक़ इंसान, सब चीज़ों के अलंबरदार बने हुए थे। चीफ जस्टिस बनते ही ये क्या हो गया काजी साहब को कि मुझे मशहूर कर दो वरना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे साफियों पर। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वफद की एक मुलाकात हुई रमा हफ्ते ही। सही। और उस वफद में हमारी जो प्रेस एसोसिएशन है उसके तकरीबन तमाम जो मेंबरान थे, जिसमें परमानेंट मेंबरान हमारे हैं मुस्तकिल, इसके अलावा कुछ चैनल से एक से ज़्यादा रिपोर्टर भी आते हैं जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। तो हम तकरीबन आप कह लें कि 45-46, मेंबर्स हैं। जी जी, 45-46 हमारे मेंबर्स हैं। और हमारी ये मुलाकात हुई काजी साहब के साथ, और उसके उसके अलावा उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो आप कह लें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस वक्त दस्ते रास्त भी हैं, जी। वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और इस मुलाकात का जो एजेंडा हमें दिया गया था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो फराहमी इंसाफ है उसके लिए कुछ तरह तजावीज़ प्रेस एसोसिएशन से भी ली जाएंगी। किस तरीके से मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात के हवाले से रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर भी कुछ तजावीज़ हमसे ली गई और प्रेस एसोसिएशन ने अपनी कुछ तजावीज़ दी। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान एक दो ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से अब जो हमारा माथा है वो खटक रहा है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि काजी साहब जब बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में थे तो ये इनके बड़े बुलंदो बांग दावे होते थे कि ये आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त कि ये बहुत बड़े उसके हकूक़ हिमायती हैं, इंसान के भी। इंसानी हकूक़ के ये बहुत बड़े हिमायती हैं। 184(3) के तहत जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत होना चाहिए। आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को ये तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ पर भी इन्होंने आइन के अंदर से वो बुनियादी हकूक़ जो आइन में दर्ज हैं उसके हवाले से इन्होंने उसकी बड़ी वजाहत की थी। तो इसी हवाले से हमारी मुलाकात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को हम एक्रीडिटेशन कार्ड जारी करेंगे। जो पहले पीएडी करती है। पीआईडी का जो एक प्रोसेस है वो तो आप समझे ना कि स्टेट लेवल पे है, हाँ। कि रियासत प्रेस पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है वजारत इत्तलात के अंडर, जो सहाफ़ियों को कार्ड इशू करता है कि वो सहाफ़ी हैं इस मुल्क के। जहाँ पे जो सहाफ़ी जो पीआईडी है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो उसके पास रजिस्टर्ड हो जाते हैं सहाफ़ी, वो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी और रियासत की जानिब से भी उनको सहाफ़ी कंसीडर किया जाता है। और किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल हो या किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को या वजारत खारजा को भी उसमें अपना अमल दखल देना पड़े, मदाखलत करनी पड़े, तो फिर वो इन चीज़ों को वो कोऑर्डिनेट करते हैं जी कि ये क्या वाकई साफ़ी है नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से पूछा जाता है, फिर वो अपने पीआईडी से पूछते हैं, और ये सर्टिफिकेशन है किस्म। सर्टिफिकेशन है बिल्कुल कि भाई ये बंदा रियासत पाकिस्तान की नज़र में भी ये बंदा सहाफ़ी है। सही। तो अब वो एक्रेडिटेशन तो एक होती है, एक प्रोसेस है उसका। जो भी सहाफ़ी सहाफ़त में है, कुछ अरसे से सहाफ़त कर रहा है, वो अगर रजिस्टर्ड होना चाहता है तो वो पीआईडी का एक प्रोसेस है। आप उसके तरीक़ाकार को फॉलो करें, रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, वो अपनी सिक्योरिटी उनकी क्लियरेंस होती है वो करेंगे, और उसके बाद अगर आप वो क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर गए तो फिर आप रियासत पाकिस्तान की नज़र में भी एक रजिस्टर्ड सहाफ़ी कहलाएंगे। तो इस मुलाकात में जब ये ऑफर किया गया है इन कार्ड्स के बारे में, जब आपने सुना क्या फ़र्क आ रही है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या पहला ख्याल जहन में आया, क्यों क्यों कार्ड इशू कर रही है जब आपके पास इदारे का कार्ड है, प्रेस क्लब का कार्ड है, पीआईडी का कार्ड है, तो फिर इस नए कार्ड की ज़रूरत क्या है? देखिए, उस वक्त जो जब ये डिस्कशन हमारी हो रही थी तो उस वक्त जो इब्तदाई तौर पर जो चीज़ सामने आई थी उसमें काजी साहब का ये कहना था कि हम जो सीनियर तरीन होंगे ना, 5-7 लोग, उनको हम ये एक्रीडिटेशन कार्ड करेंगे और उनके लिए एक ऑनररी किस्म की ये चीज़ होगी, एजाज़ी, कि वो उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट का एक्रीडिटेशन कार्ड होगा।
जैसे एक बंदा होता है ना कि कहता है देखें जी ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ कार्ड है, सुप्रीम कोर्ट वाले जो है वो मुझे एक जेन्युइन साहब ही कंसीडर करते हैं। लेकिन मामला उस वक्त ये था कि तो उसके हमारे लिए इदारे का कार्ड बेहतर नहीं? जी जी, अब मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। अब हाँ। मामला इसमें ये था कि हमारे जो परमानेंट मेंबर हैं वो बनते हैं तकरीबन कोई 42 के करीब, 42 या 43 के करीब हमारे जी। परमानेंट मेंबर हैं। और मजे की बात यह कि हमारा जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया है वो मेंबरान के हवाले से मैं समझता हूँ कि शायद नेशनल प्रेस क्लब से भी ज्यादा सख्त है। सही, इतनी सख्त स्क्रूटनी इतनी है? इतनी सख्त स्क्रूटनी होती है, एक बड़ा सख्त क्राइटेरिया है कि एक बंदे को कम अज कम 6 माह लगातार सुप्रीम कोर्ट कवर करनी है। वो लगातार सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट कवर करेगा, उसके बाद फिर उसको हमारी एजीएम बैठेगी जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग होती है, फिर उसके अंदर वो नाम एजीएम में उसके सामने पेश किए जाएंगे, फिर उसके बाद उसकी मंजूरी होगी तो वो प्रेस एसोसिएशन का मेंबर बनेगा। सही। तो ये क्राइटेरिया ऑलरेडी हमारा इतना सख्त था कि आप देखें कि इस वक्त जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके कोई 250 से भी ज्यादा मेंबर है। जी बिल्कुल। एक एक चैनल के 5-5, 10-10 रिपोर्टर भी उसके मेंबर बने हुए हैं। लेकिन प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एक इदारे से सिर्फ एक रिपोर्टर हो सकता है। अच्छा। दूसरा रिपोर्टर अगर रेगुलर भी है तो फिर भी उसको हमने ये उनको फेवर दी हुई है कि वो एज आ समझे कि एसोसिएट मेंबर होगा, मतलब उसको वोटिंग राइट हम नहीं देते, लेकिन वो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में भी शामिल होगा, हमारी जो ऑफिशियल एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी हम उसको इनवाइट करते हैं, लेकिन वो वोट का हक नहीं, जब हमारे एनुअल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें फिर वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, बाकी सारी तमाम प्रिविलेजेस हम उसको देते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया ऑलरेडी बड़ा सख्त था। फिर वही जैसे आपने बात की कि इदारे का कार्ड भी है, प्रेस क्लब फिर प्रेस क्लब का कार्ड भी है, PID का फिर भी अगर है। किसी ने पीआईडी का बनवाया हुआ तो वो एक और आप समझे कि प्लस और बोनस पॉइंट बन जाता है कि उसके पास पीआईडी का कार्ड भी है। तो फिर जब ये बात की गई ना कि 5-7 जो सीनियर तरीन होंगे साफी उनको हम ये एक्रेडिशन कार्ड जारी करेंगे और उनके लिए ये एक एजाज होगा, तो यहां से फिर हमें ये फील हुआ कि शायद चीफ जस्टिस साहब साफियों को और सहाफत को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो हम ख्याल जजेस हैं या वो खुद हैं, उनके हम ख्याल सहाफी भी मौजूद हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसमें अब देखें कि अगर वो इस तरीके का कोई एक्रेडिशन कार्ड जारी करते हैं और इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को, और रजिस्ट्रार ऑफिस ये कहता है जी कि आप हमें नाम दें और चंद जो चीदा चीदा सहाफी हों मखसूस, जो काजी साहब को के फेवरेबल भी हों और उनके हामी हों, और सिर्फ उनको ही एक्रेडिशन कार्ड जारी इस किए कार्ड जाएं। का मकसद क्या आप समझ रहे हैं कि काजी साहब की सिर्फ प्रोजेक्शन होगी? काजी साहब की प्रोजेक्शन से ज्यादा जो इसमें मुझे चीज नजर आ रही है ना सर, जी। वो ये है कि काजी साहब शायद और सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहाफियों को कंट्रोल करना चाहते। कंट्रोल कैसे करना चाहती हैं? अब हमारे साबिक सदर हैं प्रेस एसोसिएशन के मियां अकील अफजल, जी। वो एक्सप्रेस 92 न्यूज के पहले एक्सप्रेस में में थे, थे। अब आजकल वो 92 न्यूज से हैं सही मुंसलिक हैं। सही सही। अब उनके बकौल के वहां पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशंस के हवाले से वो अपने इदारों को अपडेट करते हैं, तो वहां स्पेशल ब्रांच के एक कांस्टेबल हैं, तो वो उनके बकौल के मुझे ये जो एक्रेडिशन कार्ड वाला मामला था उस बंदे ने, उस कांस्टेबल ने मुझे 8 महीने पहले बताया था अच्छा। कि मियां अकील अफजल साहब तो हम ये प्लान असल में स्पेशल ब्रांच की तरफ से आया? ये स्पेशल ब्रांच की तरफ से नहीं आया, ये स्पेशल ब्रांच को भी कहीं से आया। अच्छा। और वो चीज जो है वो वहां से को रिलेट होती होती वो अब चीफ जस्टिस साहब तक पहुंच चुकी बड़े है। हैवी दिन इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के आने जी वाले जी हैं। जी जी, इसीलिए हमने इसके ऊपर आवाज उठाई कि एक कांस्टेबल के बकौल वो ये कहता है कि हमारी रजिस्ट्रार ऑफिस से हमारी मुलाकात हुई है, मतलब जो उनके इदारे के लोग थे उनकी, और उन्होंने कहा है जी कि हम सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी और इन चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अहम जब मुकदमात होते हैं तो उसमें आपको याद है कि उस वक्त खास तौर पे ये पंजाब इलेक्शन मामला और ये सारी चीज़ें सबली उस वक्त तहलील हो गई थी। अरशद शरीफ वाला केस भी उस वक्त गर्मा गर्म था क्योंकि नवंबर के आखिर में उसके ऊपर खुद नोटिस लिया गया था। तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन एजेंसी वालों से पूछा, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए ना हमें कोई एक कार्ड बनाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट इशू करे, और वो कार्ड सहाफी अहम मुकदमात की समाअत के दौरान लेके आए और जिसके पास वो कार्ड होगा उसको हम अंदर जाने दिया फिर करेंगे। तो आप कह रहे हैं 5 या 6 लोगों को, तो फिर 5-6 लोग ही जाया अब वो मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ कि ये जी। कंट्रोल चीजें कैसे कंट्रोल करने का मंसूबा सही। कैसे है।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कार्ड बनेगा और वो सिर्फ जिन लोगों के पास वो कार्ड होगा वो आसानी से अंदर आ सकेंगे। तो अब काजी साहब की जो हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, वहां पे वो कह रहे हैं कि जो बड़े साफी होंगे उनको वो कार्ड दिए जाएंगे। अब अगर 5-7 साफियों को कार्ड दिए जाते हैं और बाकी साफियों को, क्योंकि काजी साहब या उनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो ये समझते हैं कि ये जो फलां शख्स है, ये फलां रिपोर्टर है, ये हमारे हक में ये रिपोर्टिंग नहीं करता, हम पर तनकीद करता है, तनकीदी रिपोर्टिंग करता है हमारे खिलाफ, तो इसको कार्ड नहीं मिलना चाहिए, ये इसका हकदार तो नहीं ये है। फिर दरबारी साहब होंगे ना, जो 6-7 बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कोर्ट के अंदर क्या होगा, रिपोर्ट क्या होगा। एग्जैक्टली। फिर तो हो गई नहीं तो ओपन। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि कंट्रोल करने का मंसूबा है कि आपके मंजूर नसर सहाफी जिनको आप चाहेंगे कि इसको कार्ड जारी होना चाहिए उसको मिल जाएगा। मैं अगर और हम अभी बता सकते हैं वो 6 लोग कौन जी होंगे। जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि मैं काजी साहब के ऊपर मैं तनकीद करता हूं, फर्ज करें, तो मैं काजी जब कार्ड साहब के लिए, काजी साहब के फैसलों पर। मैं वही बात है, जज जी जी फैसले भी तो जज साहब के ही जी जी होते हैं ना, जो बिल्कुल भी बिल्कुल, जज कंटेम होते लग जाती है हैं। ना जी जी। काजी साहब। तो अब मामला ये है कि फर्ज करें मेरी तनकीद रजिस्ट्रार ऑफिस को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को और उनके हम ख्याल जजेस उनको अच्छी नहीं लगती, उनको बड़ी नागवार गुजरती है। मैं अपने एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ, वो कहते हैं कि यार ये बंदा तो हमारी रेड लिस्ट में है, हाँ, इसको तो हमने नहीं देना, ये इसीलिए ब्लैक तो लिस्ट में है। इसीलिए तो हलफ बर्दारी वाली और डिनर में आपको इनवाइट नहीं किया जी गया। जी। तो देखें कि अब जब मेरा कार्ड बनने जाएगा तो मुझे वो कह देंगे यार आपका हमने प्रोसेस में डाला हुआ है, वो हमने भेज दिया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को, वो इसको देख रहे हैं। मैं रजिस्ट्रार साहब को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को एक्सेस करूंगा कि सर मैंने अपना कार्ड अप्लाई किया हुआ, इतने दिन गुजर गए हैं, मेरा कार्ड अभी तक नहीं बना। वो कहेंगे वो आप वाला मामला जो है ना, वो फाइल हमने एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को भेजी हुई है, तो वो जैसे ही वहां से कोई हमें जवाब मिलता है तो हम आपको बताते हैं। मैं एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा सर मेरा कार्ड काफी दिन हो गया नहीं बन सका, क्या मसला है जरा चेक करें। तो वो कहेंगे यार वो हमने रजिस्ट्रार साहब को भेजी हुई है, तो रजिस्ट्रार साहब से जैसे ही कोई रिप्लाई या कोई इसका जवाब आता तो आपको फौरी तौर। तो कहने का मकसद ये है कि सहाफी जो बड़े आराम सुकून से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने एक्रेडिशन कार्ड की बत्ती के पीछे उनको लगा दिया, जो सहाफी आपको पसंद होगा उसका आप फौरन कार्ड बना देंगे, जो आपको जिसकी सहाफत पसंद नहीं होगी उसको आप ये जो आप रेड लाइन में डाल देंगे, इंतजामी जो बखेड़े होते हैं आप उसके अंदर उसको डाल देंगे, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। और इसी मीटिंग के दौरान हमने चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट की, हमारे जो साबिक सदर है मियां अकील अफजल, उन्होंने कि सर हमें एक आप क्या कहते हैं उसको फोकल पर्सन एक दे दे कि जब भी कोई अहम मुकदमात होते हैं तो हमारी एंट्रेंस जो होती है ना साफियों की, तो वहां पे मसाइल पैदा हो जाते हैं, लिस्ट चली जाया करे। जी जी, लिस्ट हो, और अगर कोई इस तरह का कोई मसला हो भी सही तो हम उस फोकल पर्सन को एक्सेस करें, उसके बाद करें और वो फौरी तौर पर आए और हमारा मामला हल हो जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर फौरी तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं हम आपको कर सकते। बिल्कुल दो टोक उन्होंने कहा। तो फिर सहाफियों का इस पर क्या रद्द है? सहाफियों का हमारा है बिल्कुल, अब हमने यही बात की कि, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो प्रेस रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे, आपको पता है, हम कई बार वहां पे आए भी हैं। तो अब एक और प्लानिंग ये हो रही है कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है ना, वो भी उनसे किसी तरीके से खाली करवाया जाए और उनके ऑफिस पर कब्जा किया जाए। अब इसके अंदर, इसके पीछे पाकिस्तान बार काउंसिल हमें जो है वो नजर आती है, आपके हमसाए हैं। जी जी हमसाए हैं, और उनका जो एतराज है वो ये है कि जी हमें मीटिंग करनी होती है तो हमारी मीटिंग की जो स्पेस है ना, वो जो साथ वाला ऑफिस है वो जगह तंग है, तो हम वहां पे सही मीटिंग नहीं कर वो पाते। इस साइड पे है, आप इस साइड पे, तो क्या घूम के आया करेगा? तो वो अब ये देखे ना, ये सिर्फ मकसद इनका ये है कि सहाफियों को यहाँ से निकाला जाए। जो लोग ने, जिन लोगों ने ये ऑफिस दोनों देखे हुए ना, उनको ये सुन के हंसी आएगी कि पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑफिस लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं कॉरिडोर में, और ये एक्सट्रीम राइट में जाके आखिरी कमरा है। दूसरी बात ये है कि का पाकिस्तान बार काउंसिल की मीटिंग 2-3 महीने तो होती नहीं है, 2-3 महीने के बाद होती है, तो उसमें भी अगर वो अपनी चीजें करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उनका एक और इतराज है जी, वो उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, वो बाहर कॉरिडोर में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड खराब होने का खदशा है, तो कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने उस पर यह कहा कि देखें अगर उनका रिकॉर्ड खराब हो रहा है तो भाई आजकल डिजिटल का दौर है, आप एक सिस्टम लें, पूरे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करें, अपने कंप्यूटर में डालें और फाइलों को आग लगा दें। भाई उसकी जरूरत ही नहीं है पूरी दुनिया में। एसोसिएशन ने बाइकाट का नहीं कुछ कहा कि नहीं, अगर आप बाइकाट का नहीं, हमने वहां पर ये जरूर कहा, का बाइकाट कर दें। हमने वो ये जरूर कहा अगर हमसे ये चीजें जबरदस्ती की गई तो यकीनन प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपने साफियों के हकूक के लिए अदालती कार्रवाई का बाइकाट भी कर सकती है, अगर चीजें उस लेवल तक जाती हैं कि जहां पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता।
तो फिर यकीनन इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन वक्ती तौर पे हमने चीफ जस्टिस साहब को ये ज़रूर कहा कि सर ये जो तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं ये यहाँ पर बैठ के इनफरादी तौर पे किसी भी सूरत अचानक से इनका फैसला नहीं किया जा सकता। प्रेस एसोसिएशन की जो जनरल बॉडी मीटिंग है वो बुलाई जाएगी, उसमें अक्सरियत की बुनियाद पर जो भी फैसला होगा फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब को भी फौरी तौर पर वो समझ आ गई कि ये मुतफिका तौर पे ये अक्सरियत में ये नहीं हो सकता, इनके अंदर डिवीजन है। ना तो ये प्रेस रूम के ऊपर इस तरीके से इसको अचानक से खाली करवाया जा सकता है। हमें प्रेस रूम के हवाले से लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि जो नीचे से एंट्रेंस है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के वो छोटे दरवाजे से, तो वहां एंट्रेंस के साथ ही जहाँ पे वो बुक शॉप है कॉर्नर में, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस जो है, जी पोस्ट ऑफिस और बुक शॉप के दरमियान जो वो जगह है ना, तो वो इकट्ठी करके वहां पे हम आपको दे देते हैं, ताकि वहां से बाहर आपके कैमरे भी नजदीक हैं, वहां से एंट्रेंस से आपको ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। बाद ढाबा बना दे, तो यही बात है। अब इसके अलावा मीटिंग में खास क्या चीज डिस्कस हुई है? ये तो हो गया सहाफियों का इशू, सहाफियों का और काजी साहब का। खास उसके अलावा दो तीन और चीजें हैं। एक तो जुडिशियल कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन के लिए मैंने जो तमाम 28 मेंबरान है, जिसमें फेडरल लेवल पे भी और जो तमाम चारों सूबाई मेंबरान हैं, उनको भी खतूत लिखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस वक्त 2 सीटें खाली हैं, एक सीट पहले खाली थी, 17 जज होते हैं अभी 15, जी, एक गुज़श्ता साल से चल रही थी, और एक मौजूदा जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हुए हैं 16 सितंबर को, तो उनके बाद एक और सीट खाली होगी, तो अब इस वक्त 2 सीटें खाली हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जो मेंबरान हैं उनको खतूत लिखे हुए हैं, तजावीज़ भी हमने तलब की हैं। जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती के हवाले से हम कुछ रूल्स और कुछ पैरामीटर्स तय करना चाहते हैं, तमाम से तजावीज़ तलब की हैं। जब तजावीज़ आएंगी फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और फिर जो भी मुतफ़िक़ा चीज़ें बनेगी कि क्या एक जज को सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में तैनात करना चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंस हो गया, उसकी इंटेग्रिटी हो गई, और इस तरह जो दीगर उसके वो हैं इसके जो नुकात बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, पैरामीटर्स बनते हैं, उन तमाम को कंसिडर करके मेरे ख्याल में 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे थे जो इससे पहले ही तय हो चुके थे, और मजीद इसके ऊपर कुछ छानबीन करके तो ये चीज़ें वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो जाएंगी। क्योंकि एक चीज़ मैंने ये देखी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब माजी में सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस की अपॉइंटमेंट के हक में थे, लेकिन अब मुझे ये नज़र आया है कि वो जो सिर्फ सीनियरिटी का असूल था ना, वो उससे पीछे हट चुके हैं। अब वो ये खुद भी चाहते हैं कि कॉम्पिटेंट जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, क्योंकि देखें ये बड़ी एक अहम और ज़रूरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी फोरम है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर काबिल जज नहीं होंगे तो फिर यकीनन साइलिन का नुकसान होगा, आम आदमी का नुकसान होगा, उन तमाम लोगों का जो इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो हाई कोर्ट भी, उसमें भी बड़े कॉम्पिटेंट जज होने चाहिए, लेकिन वही बात है कि जब ये जुडिशियल कमीशन के तमाम पैरामीटर्स बनेंगे तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं होंगे, ये नीचे हाई कोर्ट्स तक भी जाएंगे। तो जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली अच्छे वकला जज बनेंगे, और जब अच्छे वकला जज बनेंगे तो फिर वो अच्छे जज आगे सुप्रीम कोर्ट में भी एलिवेट होंगे, जिससे यकीनन निज़ाम इंसाफ का जो एक अमल है, जो एक प्रोसेस है, वो यकीनन बेहतर होगा, और एक आम आदमी को इंसाफ की फराहमी में जो है वो ज़्यादा सहूलत पेश आएगी। एक और अहम चीज़ जो उन्होंने कही वो जुडिशल काउंसिल के हवाले से था, कि जुडिशल काउंसिल के हवाले से हमने उन्हें कहा कि हमें जो कार्रवाई होती है उसके बारे में अगर आगाही मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि कितने रेफरेंसेज हैं, किसके खिलाफ हैं, अगर कोई समाअत हुई है जुडिशल काउंसिल इजलास में तो उसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई है। तो वो प्रेस रिलीज की हद तक उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम कोशिश करें कि प्रेस रिलीज एक जारी की जाए, और लेकिन जो कार्रवाई जिस तरह ओपन कोर्ट में होती है वो वाला उन्होंने कहा कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशियल कमीशन के अंदर भी और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मंजरेआम पर नहीं लाई जा सकती, और मीडिया के सामने भी उनका जिक्र नहीं किया जा सकता। तो वो इन चैम्बर समातें, वो इजलास जरूर होंगे, लेकिन उसके हवाले से जो भी फैसला होगा वो फिर एक प्रेस रिलीज की सूरत में हम मीडिया को जरूर फ्राहम किया। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।